हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने समझा था कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है और उसकी सिंथेसिस कैसे होती है। अगर आज का जो हमारा लेक्चर है डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर इसमें आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे पाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में मेनली कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा अमाउंट में आपकी आरबीसी के अंदर पाया जाता है। तो आपकी आरबीसी है, सब कुछ करिए, इस आरबीसी के अंदर भरा हुआ है ये हीमोग्लोबिन। तो ये आपकी आरबीसी है, इट इज फिल्ड विद हीमोग्लोबिन, दिस इज हीमोग्लोबिन। अब आपकी जो आरबीसी है इसका एक लाइफ स्पेन होता है, और वो होता है 120 डेज का। और आफ्टर 120 डेज जो ओल्ड आरबीसी होती हैं या फिर जिनको हम सेनाइल आरबीसी भी बोलते हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इनको क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और इनका डिस्ट्रक्शन मेनली जो होता है वो सबसे ज्यादा स्प्लीन में होता है, कुछ अमाउंट में इनका लिवर में और कुछ अमाउंट में लिम्फेटिक टिश्यू में भी इनका डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां होता है? स्प्लीन में होता है। इसलिए स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। तो 120 डेज का लाइफ स्पेन कंप्लीट होने के बाद ये आरबीसी कहां पहुंचती हैं? जब स्प्लीन में पहुंचती हैं तो स्प्लीन में जाके इनका क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाती है ये स्प्लीन में जाके। और जब ये स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होती हैं तो अब आरबीसी के अंदर मेनली क्या है? हीमोग्लोबिन है। सबसे ज्यादा अमाउंट में आरबीसी के अंदर आप देखें तो हीमोग्लोबिन होता है। तो जब इनका डिस्ट्रक्शन होगा तो इनके अंदर से हीमोग्लोबिन निकल के आएगा और फिर इस हीमोग्लोबिन को कहां डाल दिया जाएगा? ब्लड के प्लाज्मा में डाल दिया जाएगा। कहां डाल दिया जाएगा? प्लाज्मा में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और जब इस ब्लड को प्लाज्मा में डाल दिया जाएगा तो वहां इसके ऊपर एक्ट करेंगी टिश्यू मैक्रोफेज। कौन एक्ट करेंगी? इस प्लाज्मा में, इस हीमोग्लोबिन के अंदर, प्लाज्मा में जो हीमोग्लोबिन है इसके ऊपर एक्ट करेंगी सेल्स, जिनको हम बोलेंगे टिश्यू मैक्रोफेज। तो जब टिश्यू मैक्रोफेज जो होंगी वो इसके ऊपर एक्ट करेंगी इस हीमोग्लोबिन के ऊपर, तो इस हीमोग्लोबिन को दो पार्ट्स में तोड़ देंगी। एक पार्ट होगा हीम और एक पार्ट होगा ग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन दो ही पार्ट से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। क्या होती है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। और इस कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का हीम जो होता है ये नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होता है और जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीनिशियस पार्ट होता है। तो हीमोग्लोबिन को जो टिश्यू मैक्रोफेज है, ये दो पार्ट्स में तोड़ देंगी, एक हीम और एक ग्लोबिन। ठीक है, अब जो हीम वाला पार्ट है ये अगेन ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? आयरन में और पोरफायरिन में। जो आयरन होगा वो ब्लड में एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है, जिसको हम बोलते हैं एपोफेरिटिन। क्या बोलते हैं? एपोफेरिटिन के साथ कंबाइन होता है। और एपोफेरिटिन के साथ जब आयरन ये कंबाइन होता है तब इसको मिला के ये जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, एपोफेरिटिन और आयरन, तब हम इसको बोलते हैं फेरिटिन। क्या बोलते हैं? फेरिटिन। और ये जो फेरिटिन होता है ये जनरली आपके स्टोर हो जाता है जाके कहां? लिवर में जाके स्टोर हो जाता है फेरिटिन, ताकि आगे जब कभी भी आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा तब हम इसको क्या कर लेंगे? रीयूज कर लेंगे। बात समझ में आ गई? हमने आपको क्या बताया? हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में, प्लाज्मा में है, इसको फैगोसाइट किया किसने? टिश्यू मैक्रोफेज ने। इसको फैगोसाइट किया तो ये ब्रेक डाउन हुआ हीम में और ग्लोबिन में। हीम फर्दर ब्रेक डाउन हुआ किसमें? आयरन में और पोरफायरिन में। आयरन प्लाज्मा प्रोटीन एपोफेरिटिन के साथ मिलकर फेरिटिन बनाता है और वो स्टोर हो जाती है जाके लिवर में। अब बात करते हैं पोरफायरिन की। पोरफायरिन जो होता है ये क्या होता है? ये एक पिगमेंटेड पार्ट होता है। क्या होता है? पिगमेंटेड पार्ट होता है हीम का, और ये मिलकर बना होता है 4 पायरोल रिंग से। ठीक है, अब ये जो पोरफायरिन है इसका ब्रेकडाउन होगा और ये ब्रेकडाउन होके ये कन्वर्ट हो जाएगा एक पिगमेंट में जो ग्रीन कलर का होगा, जिसको हम बोलते हैं बिलीवर्डिन। क्या बोलते हैं? बिलीवर्डिन नाम के ग्रीन पिगमेंट पे जाके ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ये जो बिलीवर्डिन है ये अगेन कन्वर्ट होगा किसमें? बिलीरुबिन में। किसमें? बिलीरुबिन में, जिसको हम येलो पिगमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, येलो कलर का पिगमेंट होता है ये। ठीक है, अब जो ये बिलीरुबिन है इसको क्या कर लेगा? लिवर क्या कर लेगा? अपने पास अपटेक कर लेगा, इसको लिवर कलेक्ट कर लेगा और क्या करेगा? ये जो लिवर इस बिलीरुबिन को अपने पास रख लेगा और इसके साथ कुछ सब्सटेंस ऐड करेगा, यानी इसके अंदर कंजुगेशन करेगा। इस बिलीरुबिन के साथ कुछ चीजें जोड़ेगा ताकि ये बिलीरुबिन जो हो जाए ये वाटर सॉल्युबल हो जाए। अभी जो बिलीरुबिन है ये वाटर इनसॉल्युबल है। कैसा है? वाटर इनसॉल्युबल है।
क्योंकि ये वाटर इंसॉल्युबल है तो लिवर क्या कर लेगा, इसको अपने अंदर जमा कर लेगा, ऐड कर लेगा, और फिर इसके साथ क्या करेगा, इसके साथ कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जोड़ेगा, जिस प्रोसेस को हम कंजुगेशन बोलेंगे। और वो केमिकल सब्सटेंस इसलिए जोड़े जाते हैं ताकि ये जो वाटर इंसॉल्युबल है ये वाटर सॉल्युबल नेचर में कन्वर्ट हो जाए। जब ये वाटर सॉल्युबल नेचर में कन्वर्ट हो जाता है, तब इसको हम बाइल जूस के साथ एक्सक्रिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक्सक्रिएट कर देते हैं बाइल जूस के साथ, ठीक है। और जब हम इसे बाइल जूस के साथ एक्सक्रिएट कर देते हैं तो फिर ये फीसिस के फॉर्म में बाहर एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गया आपको? पोरफायरिन का समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम प्रोटीनिशियस पार्ट के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीनिशियस पार्ट के बारे में, जो कि है ग्लोबिन। क्योंकि ये प्रोटीनिशियस पार्ट है तो ये प्रोटीन किसके मिलकर बननी होती है? प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? तो प्रोटीन मिलकर बननी होती है चेन ऑफ अमीनो एसिड से। तो इसमें क्या होगा? अमीनो एसिड इस तरीके से चेन होगी। तो ग्लोबिन में जो अमीनो एसिड की चेन होती है, ये चेन तोड़ दी जाती है, ये जो चेन है तोड़ दी जाती है, और किस में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है इनको? प्रोटीन को किस में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है? अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। और जो ये अमीनो एसिड होती हैं, इनको कहां रिलीज किया कर दिया जाता है? प्लाज्मा में। जो अमीनो एसिड है उनको प्लाज्मा में रिलीज कर दिया जाता है, और जरूरत पड़ने पर इन अमीनो एसिड को क्या कर लिया जाता है? रीयूज कर लिया जाता है, दोबारा से यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा, और ये आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।